नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज मैं आपको अधिगम के अंतर्गत थॉर्नडाइक का सिद्धांत के बारे में चर्चा करूंगी। थॉर्नडाइक एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने 1898 में सीखने के नियम पर चर्चा की थी, उसके सिद्धांत के बारे में बताया था। थॉर्नडाइक के नियमों को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि एसआर थ्योरी, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, अधिगम का सिद्धांत और संबंध का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, सीखने का नियम, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। तो सीखने के नियम के अंतर्गत थॉर्नडाइक के द्वारा दो मुख्य भागों में इसके नियमों को बांटा गया। एक तो प्रमुख नियम है और दूसरे गौण नियम। तो आज हम इस वीडियो के अंतर्गत प्रमुख नियमों की चर्चा करेंगे कि उनके प्रमुख नियम क्या थे। सीखने के प्रमुख नियमों के अंतर्गत उन्होंने चर्चा की थी कि सबसे पहले तत्परता का नियम अर्थात लॉ ऑफ रेडीनेस, सेकेंड अभ्यास का नियम लॉ ऑफ प्रैक्टिस एंड थर्ड इज लॉ ऑफ इफेक्ट अर्थात प्रभाव का नियम। तो हम चर्चा करेंगे कि क्या है तत्परता का नियम। तत्परता के नियम से यहाँ पर अर्थ है कि जब तक बालक किसी चीज़ के लिए अपनी इच्छा से उस चीज़ को तैयार नहीं होगा या किसी चीज़ के लिए रेडी नहीं होगा तो उसमें हम चाहे कितनी भी कोशिश करें वो उस चीज़ को पा नहीं सकता। एक उदाहरण से मैं बताना चाहूँगी कि ये जो है एग्ज़ाम में काफ़ी बार आया है कि अगर हम एक घोड़े को तालाब के पास ले जाते हैं तो हम उसको घोड़े को तालाब के पास पानी पीने के लिए तो ले जा सकते हैं, लेकिन हम उसको पानी पीने के लिए मजबूर नहीं कर सकते क्योंकि उसके अंदर जो इच्छा शक्ति है वो पानी पीने की नहीं है। इसी प्रकार अगर बालक में अगर हम पढ़ने के लिए जब तक हम उसको तैयार नहीं करेंगे, जब तक बच्चा रेडी नहीं होगा, जब तक उसकी इच्छा नहीं होगी पढ़ने की, तो हम कितनी भी कोशिश करेंगे वो बच्चा जो है उस चीज़ में उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। सेकंड जो नियम है इसमें अभ्यास का नियम। अभ्यास के नियम को भी इसमें दो भागों में बांटा गया है, एक तो उपयोग का नियम और दूसरा अनुपयोग का नियम। उपयोग के नियम के अंतर्गत थॉर्नडाइक जी ने कहा है कि जो प्रैक्टिस ऑफ लॉ है उसके बारे में चर्चा की है कि प्रैक्टिस करते करते जो बालक है वो एक दिन जो है सफल हो जाता है। यहाँ पर प्रैक्टिस एक कहावत भी प्रसिद्ध है, जैसे कि कहा गया है करत करत अभ्यास थे जड़मति होत सजान और प्रैक्टिस मेक समन परफेक्ट। अर्थात प्रैक्टिस करते ही करते बच्चा जो है अपने मुकाम पर पहुँच जाता है। तो सबसे पहले रेडीनेस, बच्चे को एक तो हमने तैयार करना है, उसको उसके तत्पर बनाना है, उसको उस चीज़ के लिए रेडी करना है। उसके बाद उसको अभ्यास के द्वारा हम सफल बना सकते हैं सीखने के नियम के अंतर्गत। और जो इसके मुख्य नियमों में से एक नियम है लास्ट जो है प्रभाव का नियम, जिसको कि दुख का नियम, प्रसन्नता का नियम, सुख का नियम और सुख दुख का नियम आदि कई अन्य नामों से भी इसको जाना जाता है। तो इसके अंतर्गत जब बच्चा प्रैक्टिस करता है और बच्चा अचीव करने लगता है कोई चीज़ को तो उसे संतुष्टि होती है और उसी संतुष्टि को कहते हैं प्रभाव का नियम। तो यहाँ पर जो थॉर्नडाइक जी के द्वारा जो दिए गए नियम थे ये जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी उपयोगी है। और इनके नियमों में जो मुख्य नियम है जो है मुख्य नियम अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम है। और इसके कुछ गौण नियम भी है जो 5 है, उसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। यहाँ पर मैं और एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि जो थॉर्नडाइक जी के द्वारा अभ्यास का नियम था उसको भी दो भागों में बांटा गया है, जो कि है एक उपयोग का नियम और दूसरा है अनुपयोग का नियम। उपयोग के नियम के अंतर्गत थॉर्नडाइक जी कहते हैं कि अगर बच्चा जो है जैसे साइकिल चलाना सीखता है, रेगुलर सीखता है, तो एक कहीं ना कहीं पर उसका जो सीखने का जो नियम है वो परिपक्व हो जाता है। इसी तरह अनुपयोग के नियम के अंतर्गत अगर विद्यार्थी या बालक कोई चीज़ जिस तरह या तो जैसे इंस्ट्रूमेंट में हारमोनियम बजाना सीखता है या टाइपिंग सीखता है, तो एक महीने अगर वो सीखता है तो रेगुलर अगर वो सीख रहा होता है तो उसका वो बजा पाता है या वो टाइपिंग कर लेता है। अगर प्रैक्टिस छूट जाती है, अगर वो दूसरे तीसरे महीने या कुछ गैप अगर वहाँ पर रख लेता है और प्रैक्टिस नहीं करता, रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करता, तो कहीं ना कहीं पर अनुप्रयोग का सिद्धांत यहाँ पर लागू होता है। इस प्रकार जो थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है सीखने के नियम के अंतर्गत ये जो थ्योरी है बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है और एग्ज़ाम के पॉइंट दृष्टि से आपके लिए काफ़ी उपयोगी है। मैं आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।